नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर आशीर्वाद की बौछार से हिमाचल भाजपा हैरान। राजौरी में एक आतंकी ढेर, जेसीओ शहीद, आतंकियों ने कुलगांव में की एक और नेता की हत्या। मंडी में करसोग के पास बड़ा हादसा, रेत की खदान में दबे 2 लोग। यूएनएससी की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आतंकवाद की मदद कर रहे देशों को रोकना होगा। अब राजनीतिक रैलियों भी बंधेंगी बंदिशों में, सरकार ने 24 को बुलाई बैठक। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश। बड़ा बंगाल में पहली बार लहराया तिरंगा। कांगड़ा के अति दुर्गम क्षेत्र में मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर आशीर्वाद की बौछार से हिमाचल भाजपा हैरान। केंद्रीय मंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आम जनता में अपनी अलग छवि को वैसे ही उकेरने का प्रयास भी किया, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने दौरे में करके जनमानस में सुर्खियां बटोर लेते हैं। युवा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर में अचानक अपने काफिले का रुख वैक्सीनेशन सेंटर की ओर कर दिया। इसके पश्चात धर्मपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपने शासन में 65 वर्षों में देश की जनता को वह सब नहीं दे पाई जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 7 वर्षों के कार्यकाल में ही दे दिया है। आज देश के गांव-गांव तक बिजली है, हर घर में शौचालय है, सभी के अपने बैंक खाते हैं, हर रसोई में गैस सिलेंडर है, लगभग हर निर्धन को छत मिली है। ये सब मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री ने धर्मपुर में आयोजित जनसभा में उपस्थित लोगों द्वारा मास्क पहनने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मास्क पहनकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटे से राज्य से उन्हें अपने मंत्रिमंडल में मौका दिया है। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के युवा को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल से हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, केएल ठाकुर, रशिमधर सूद, डेजी ठाकुर, जिलाध्यक्ष आशुतोष बैद, पवन गुप्ता, डॉक्टर राजेश कश्यप, मुकेश गुप्ता, भरत साहनी व अन्य लोग उपस्थित रहे। राजौरी में एक आतंकी ढेर, जेसीओ शहीद, आतंकियों ने कुलगांव में की एक और नेता की हत्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ राम सिंह शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मार गिराया गया। समाचार लिखे जाने तक सुरक्षा बलों का अभियान जारी था। इलाके में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की अटकलें हैं। सेना के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि सूबेदार राम सिंह उत्तराखंड पौंडी गढ़वाल के रहने वाले एक बहादुर फौजी थे। जानकारी के मुताबिक थाना मंडी क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाश अभियान की शुरुआत की। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसमें राष्ट्रीय राइफल के एक जेसीओ राम सिंह को गोलियां लगी। आनन फानन में उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगांव में देवसर इलाके में आतंकियों ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन के आवास पर गोलियां चला दी। घायल नेता गुलाम हसन लोन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इलाके में आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि आतंकियों ने इस साल प्रदेश के अब तक 5 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी है। मंडी में करसोग के पास बड़ा हादसा, रेत की खदान में दबे 2 लोग। उपमंडल करसोग से लगभग 35 किलोमीटर दूर फिरनू के समीप रेत की खान दरकने से 2 लोगों के दबने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां पर भी उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान नंदलाल तथा घायल की पहचान रामकृष्ण के रूप में हो रही है, जबकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि घटना का शिकार हुए दोनों लोग पशुओं को निकाल रहे थे कि अचानक ये घटना हो गई, जिसमें 2 लोग शिकार हुए हैं। यूएनएससी की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आतंकवाद की मदद कर रहे देशों को रोकना होगा।
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनएससी बैठक में अफगान संकट पर बात करते हुए बड़ा बयान देते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश आतंकवाद की मदद कर रहे हैं जिन्हें रोकना होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के हर रूप की निंदा होनी चाहिए, आतंकवाद का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत आगे भी पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। बता दें कि फिलहाल यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। इसमें गुरुवार को आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मुद्दे पर बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्र, सभ्यता या फिर जाति समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आतंकवाद के हर रूप की निंदा होनी चाहिए। जयशंकर ने कोरोना का उदाहरण देते हुए कहा कि जो कोरोना के लिए सच है वही आतंकवाद के लिए भी सच है। जब तक सब सुरक्षित नहीं होंगे कोई सुरक्षित नहीं होगा। जयशंकर ने आगे कहा कि अफगानिस्तान हो या भारत, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद लगातार यहां एक्टिव है। अब राजनीतिक रैलियां भी बंधेंगी बंदिशों में, सरकार ने 24 को बुलाई कैबिनेट। कोरोना संक्रमण की बंदिशों को लेकर राज्य सरकार ने 24 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें स्कूल कॉलेजों पर बड़ा फैसला होगा। इसके अलावा भीड़ की संख्या निर्धारित करने और सभी आयोजनों पर निर्णय होगा। खासकर राजनीतिक रैलियों को भी बंदिशों के दायरे में लाने की तैयारी है। इसके चलते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कोविड को मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने जिलों के सभी डीसी, एसपी के साथ वर्चुअली संवाद करते हुए फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताई और कहा कि बहुत ही कम समय में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देख ज्यादा चिंतित दिखे। मुख्यमंत्री ने भी माना है कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह, दावतें आदि हैं, जिसमें लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोविड की तीसरी संभावित लहर के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री के अधिकारियों को 31 अगस्त तक सभी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग द्वारा राज्य में 21 से 23 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। विभाग की माने तो राज्य में 25 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के अधिकांश इलाकों में गुरुवार को दोपहर तक मौसम साफ बना रहा। इस दौरान कई स्थानों पर धूप भी खिली रही, मगर दोपहर बाद आसमान में काले बादलों के घिरने के साथ शीत लहरों का प्रवाह शुरू हो गया था। राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की भी सूचना है, जिसे अधिकतम तापमान में गत बुधवार के मुकाबले 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला, सुंदरनगर, नाहन, बिलासपुर व हमीरपुर में 2 डिग्री तक तापमान गिरा है। बड़ा बंगाल में पहली बार लहराया तिरंगा, कांगड़ा के अति दुर्गम क्षेत्र में मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह। जिला कांगड़ा की अति दुर्गम घाटी एवं बैजनाथ मंडल की दुर्गम पंचायत बड़ा बंगाल में पहली बार 75वें स्वतंत्रता दिवस का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान बैजनाथ पहुंचे एसडीएम सलीम आजम ने अपने अनुभव साझा किए। बड़ा बंगाल में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की विकट समस्याएं सामने आई। वहां के लोग किन विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर बड़ा बंगाल से ही सैटेलाइट फोन द्वारा जिलाधीश को अवगत करवाया। उनके द्वारा बड़ा बंगाल में सोलर लाइट लगाने के लिए 10 लाख व रास्ते की मरम्मत के लिए 5 लाख की घोषणा उनके द्वारा की गई। सलीम आजम ने बताया कि जल्द ही लोगों को सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम ने बड़ा बंगाल के 91 वर्षीय वयोवृद्ध मूलचंद को भी सम्मानित किया। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।